हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया इस चैप्टर के नोट्स आपको समझा रही हूँ। अगर आप एक बार नोट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती। मीडिया एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन गया है आजकल। सोशल मीडिया वर्ड तो हर कोई जानता है कि क्या है, लेकिन मीडिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका क्या रोल होता है, ये सारी जानकारी आपको इस लेसन के इन नोट से मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली बोलते हैं, सुनते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग इनसे अच्छी तरह से हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मीडिया क्लास 7 सिविक्स। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स है, ये सारे बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो सबको पता है। ये भी मीडिया का एक प्रकार है दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल, जो कि करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचती हैं और द मासिस जनता तक पहुंचती हैं अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, केवल पूरी कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया, और इसीलिए इन्हें मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये पूरे मास का मतलब है यहाँ पर पब्लिक, के पूरी पब्लिक तक पहुँचती हैं, तो इसीलिए इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। फेसबुक पे कुछ भी लिखिए, कहीं से भी अमेरिका में देखा हुआ आदमी भी तुरंत ही देख लेगा। तो आप इस प्रकार से मास मीडिया का मतलब समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं मीडिया और टेक्नोलॉजी की। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल। क्यों ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है और टेलीविज़न है, करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच जाते हैं? बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। अब मीडिया होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है मेनली। प्रिंट मीडिया, प्रिंट से आप मतलब छापना समझते हैं, जो छपती हैं, न्यूज़पेपर छपते हैं, मैगजीन छपती हैं, बुक छपती हैं, तो ये आता है प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें छपता नहीं है, आप उन्हें देखते हैं, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक से बनी हुई होती हैं। ये है टीवी एंड रेडियो। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स। जो टेलीविज़न पे तस्वीरें आप देखते हैं वो बहुत बहुत किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं। कैसे? सैटेलाइट्स की हेल्प से। सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जाते हैं, एंड केबल्स, और केबल की हेल्प से, विच अलाउज अस टू व्यू न्यूज़, जिसकी वजह से हम न्यूज़ देख सकते हैं, एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स, जो मनोरंजन के चैनल्स हैं, उन्हें देख सकते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के भले ही चाहे दूसरे पार्ट से आ रहे हों। मतलब आप अपने कंट्री में अमेरिका का चैनल देख सकते हैं, इंग्लैंड का देख सकते हैं। तो ये सारा पॉसिबल होता है केवल और केवल टेक्नोलॉजी से। मीडिया एंड मनी, मीडिया और मनी का गहरा रिलेशन है। आप न्यूज़ सुनते हैं टीवी पर, ये नहीं कि खाली बस वो आदमी बोल रहा होता है और बस उसकी सैलरी जाती है, नहीं। क्या क्या होता है, कैसे मनी रिलेटेड है, ये देखिए। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव, कि जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया यानी कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स, रेडियो ये यूज़ करते हैं, वो बहुत महंगी होती है उसमें टेक्नोलॉजी। न्यूज स्टूडियो, जो न्यूज स्टूडियो होता है जहाँ से आप न्यूज़ सुनते हैं किसी को पढ़ते हुए, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर, केवल न्यूज़ रीडर ही नहीं होता उसमें केवल, हु नीड टू बी पेड, ये सैलरी देनी होती है, बट ऑल्सो ये नंबर ऑफ अदर पीपल, बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं, हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर, जिससे कि न्यूज़ प्रसारित होती है। कैमरामैन होता है, राइटर होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर और जो यूज़ करते हैं वो लोग होते हैं, साउंड सिस्टम होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं। ड्यू टू दीज कोस्ट, इन सारी कोस्ट की वजह से ही द मास मीडिया नीड्स ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क,
मास मीडिया को अपना काम करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। अब मास मीडिया के पास पैसा आता कैसे है? वो पैसा आता है एडवर्टीजमेंट से। आप देखते हो ना, कोई भी, चाहे आप न्यूज़ सुनिए या फिर कोई सीरियल देखिए, मूवी देखिए, उसमें आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट ही आते रहते हैं। वो इसलिए कि जो अपना एडवर्टीजमेंट देता है उसे चैनल वाले को पैसा देना होता है और वो उससे ही वो पैसे की कमाई करते हैं और चैनल को चलाते हैं। एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट आते हैं, जैसे कार, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ इलेक्शन होते हैं और लीडर्स चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं। तो इसमें मीडिया का क्या रोल है? आप सोचेंगे न्यूज़ रीडर तो न्यूज़ ही पढ़ता है ना, तो इसमें डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा है? बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत तरीके से प्रभावित होती है डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ देता है एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। और कंट्री में और दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, उनको डिस्कस करते हैं। आप चर्चाएं सुनते होंगे टीवी पर, तो वो करवाते हैं। उससे हमें उस चीज़ के बारे में राय पता चलती है नेताओं की और लोगों की। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस, और कुछ तरीके जिस तरीके से वो लोग ऐसा कर सकते हैं वो है बाय राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्टर। मतलब उन्हें कोई बात गलत लगी जो न्यूज़ में आपने देखी, तो लोग उस डिपार्टमेंट से संबंधित मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट, और लोग मिलके पब्लिक प्रोटेस्ट जैसे रैली निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, धरना देते हैं, वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, आपने क्लास 6 में पढ़ा था, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, और इस प्रकार से वो गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने जो भी प्लानिंग उन्होंने करी है, स्कीम बनाई है, उसके बारे में दोबारा सोचे अगर वो गलत है तो। इंडिपेंडेंट मीडिया का इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउएवर द रियलिटी इज दैट, जबकि हकीकत तो ये है, रियलिटी ये है दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, कि मीडिया बहुत दूर है स्वतंत्र होने से। बिकॉज ऑफ टू रीजन, उसके दो कारण है कि इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ऑन द मीडिया, गवर्नमेंट का मीडिया पर कंट्रोल होता है। सेकंड वजह है बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। दूसरी वजह होती है कि बिजनेस हाउसेज जो बिजनेस चलाते हैं उन लोगों का कंट्रोल भी मीडिया पर होता है। सेटिंग एजेंडाज, की एजेंडा सेट करना। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग वॉट स्टोरीज टू फोकस ऑन। मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि उन्हें अपने चैनल पर क्या स्टोरी दिखानी है, एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी, और वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी बात न्यूज़ बनाने के लायक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में फंक्शन हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो न्यूज़ वाले हैं वो उसको नहीं टेलीकास्ट करेंगे। लेकिन अगर उसी में कोई मिनिस्टर आ जाए, सेलिब्रिटी आ जाए, तो वो टीवी पे आ जाएगा, तो क्योंकि वो उन पर उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। बाय सेकंड रीजन है बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज, कुछ विशेष इशू पर फोकस करके, फोकस का मतलब है ध्यान देना, ध्यान देकर द मीडिया इन्फ्लुएंसेस अवर थॉट्स, मीडिया हमारे विचारों को, हमारी सोच को प्रभावित करता है, फीलिंग्स को, एक्शंस को, एंड ब्रिंग दोज इश्यूज टू अवर अटेंशन, और हमारे ध्यान में उन इश्यूज को लाता है। और जिनको नहीं दिखा है, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या नहीं क्या हो रहा है। देयर आर सेवरल इंस्टांसेस
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। When the media fails to focus on issues that are significant in our lives, कि मीडिया उन चीज़ों पर फोकस नहीं करता जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब मीडिया फोकस करता है, जैसे कि पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा थी, तो मीडिया ने इस पर फोकस किया, उसके बारे में, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में बताया, तो अल्टीमेटली जो उनको बनाते थे उन्हें ध्यान देना पड़ा कि पेस्टिसाइड किस मात्रा में होना चाहिए, उन्होंने उसको ठीक किया। तो इस प्रकार से मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है लोगों की सोच को प्रभावित करने में, उनकी फीलिंग्स को प्रभावित करने में। इसलिए आज मीडिया बहुत बहुत पावरफुल है। आई होप कि आपको मीडिया का मतलब समझ में आया होगा। इसके मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू।